ओम शांति। मेरे 3 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो क्या यह मेरी परीक्षा है या मेरे कर्मों का फल है? देखिए, आज किसी के जीवन में भी सामने जब ऐसी परिस्थिति आती है, तो हर किसी के मन में यही सवाल आता है जो आज का ये टॉपिक है, बहुत सारे लोगों का है। आज इसीलिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है और बहुत लोग अपने आप को दोषी समझते हैं या फिर कोई भगवान के ऊपर भी दोष लगाते हैं। इसी प्रकार का एक और किसी बहन ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है, मेरा इकलौता बेटा 24 साल में ख़त्म हो गया है। मेरा इकलौता बेटा था जिसकी 1 महीने बाद अप्रैल में शादी होने वाली थी और उसके 15 दिन पहले मृत्यु हो गई है। भगवान इतने बुरे हैं, मेरे इकलौते बेटे को ले लिया है, मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। भगवान ने मेरा सुकून छीन लिया है। तो देख, इस तरह के काफ़ी लोगों के प्रश्न रहते हैं, लेकिन उनको ये कर्मों का ज्ञान ना होने के कारण ही ऐसी उनके सामने जब परिस्थिति आती है तो कभी भगवान को कभी अपने आप को दोष देते रहते हैं। लेकिन देखिए, वास्तव में होता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि देखिए, उस जीव को इतने समय के लिए ही आपके पास भेजा गया था जो 3 साल का जिनका बच्चा था या जिनका 24 साल का बच्चा था, तो उस जीव को इतने समय के लिए ही आपके पास भेजा गया था और आपका कर्म उस जीव आत्मा से संबंध रखता है, उस जीव आत्मा से संबंध आपका रहता है और कोई ना कोई हमारा संबंध रहता है पूरे परिवार से, जो ऋणानुबंध का संबंध होता है। अब परिवार वाले जलते हैं, अंदर से दुख होता रहता है, कष्ट भोगते रहते हैं। अब वो जीव आया था आपको कष्ट देने के लिए और वो आपको भुवा करके दे करके चला गया। लालच में, मोह में फंस गया मेरा पुत्र। और माना ये तो रहता है ना, अंदर से लालच रहता है कि मेरा पुत्र बड़ा होकर के, सियाना होकर के कुछ बिजनेस करेगा, धंधा करेगा, आगे बढ़ेगा, नाम रोशन करेगा। या फिर जिसकी शादी होने वाली थी तो उनके अंदर कितने उमंग रहते हैं कि चलो बहू आएगी, नई नवेली दुल्हन आएगी, बहुत सारे सपने सजे हुए रहते हैं। अब एक खुशी के पल आ नहीं पाए, उसके पहले ही जब बीच से कोई चला जाता है तो अंदर से बहुत जलन पैदा होती है। अब रोते रहो। अब ये समझ नहीं पाते हैं, लेकिन होता एक कर्म का भोग है, एक कर्म का भोग ही भोगा जा रहा है। तो इसी से मुक्त होने के लिए ही अध्यात्म होता है। और इस बात को आप ध्यान से समझना कि कोई जीव आत्मा, कोई जीव ऐसे होते हैं वो गर्भ में ही चले जाते हैं और कोई गर्भ से बाहर आकर के कोई यौवन अवस्था में, कोई परिपक्व अवस्था में जाते हैं और उसमें भी वो प्रकट होकर के अगर कोई आपको दुख देना चाहे तो ऐसे आचरण करेगा कि आप जिंदा में भी रोते रहोगे, जिंदा में भी। और सुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि सोच सोच करके आपकी आनंद से छाती फूलेगी, खुशी होगी। ये ऋणानुबंध ये कर्मों का भोग होता है। इसलिए आप मान लीजिए कि ये आपके कर्मों का भोग है और भगवान का ध्यान करते हुए और आप परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान का ध्यान करते हुए परमात्मा से यही प्रार्थना करो कि उस आत्मा का भी मंगल हो जाए जो हमारे समीप आया था, और प्रभु हमें मोह से मुक्त करो, हमारा मन आप में ही लीन हो जाए। तो आपको धैर्य आ जाएगा और भगवान के आश्रय से आपको धैर्य आ जाएगा। और ये केवल आपके साथ ही नहीं है, आज आप दुनिया में देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हमारे साथ होता, और हर किसी के मन में यही सवाल आता कि भगवान ने मेरे बच्चे को क्यों ले लिया या मेरे पति को क्यों ले लिया है। और जो दूसरा एक बहन ने जो प्रश्न किया है कि इकलौता बेटा 24 साल का और भगवान ने मेरा बेटा ले लिया, मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे। तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि अगर भगवान किसी के बच्चे को, किसी के पति, किसी के पिता, किसी की पत्नी, किसी की बेटी को अगर लेते होते तो ऐसे भगवान को कौन पूजता, कौन उनकी पूजा करता? क्या आप अपने घर में उस भगवान की पूजा करते? क्या आप जो दुनिया में देख रहे हैं कि भगवान के लिए लोग इतने दूर दूर तक दर्शन करने के लिए पैदल चलते जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, पेड़ भरते हुए जाते हैं, कितनी पूजा अर्चना करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं। अगर भगवान ऐसा करता होता तो ऐसे भगवान को कौन मानता, उसकी कौन पूजा करता?
आप खुद विचार कीजिए, इस बात पर भी आप विचार कीजिए, क्या भगवान से आपकी कोई दुश्मनी है? क्या भगवान आपके दुश्मन हैं कि जो आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे को ले लिया है और आपके रिलेशन में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में आपके सबके बच्चे 2-2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 1 है, बढ़िया आराम से रह रहे हैं, मौज कर रहे, मस्ती कर रहे, खूब रह रहे, आराम से शादी ब्याह हो रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, नाती पोता सब कुछ हो रहा है और आपका एक ही बच्चा था, जो बच्चा भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो आपका बच्चा भगवान ने ले लिया है। क्या ऐसा भगवान कभी कर सकते हैं क्या? आप खुद विचार कीजिए। अगर आपका कोई दुश्मन है, उसका एक ही बेटा है और आप चाहेंगे क्या कि उसका एक ही बेटा है और वो कहीं घर से बाहर जा रहा है, कहीं रास्ते में जा रहा है, एक ही बेटा हो और उसकी शादी होने वाली हो, उसकी एंगेजमेंट हो गई हो और वो कहीं रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए? क्या आप अपने दुश्मन के बेटे के लिए ऐसा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना। तो जब आप खुद नहीं सोच सकते हैं और वो भी दुश्मन के लिए, तो भगवान आपके दुश्मन तो है नहीं, या आप भगवान के दुश्मन तो है नहीं, तो भगवान आपके बच्चे को कैसे ले सकता है? आप विचार कीजिए। अब ये तो ज्ञान नहीं होता, हमें कर्मों की गहन गति को नहीं जानते हैं कि जो भी आत्मा, जीवात्मा हमारे घर में हमारा पुत्र या पुत्री बन कर के आती है, वो हमारा किया हुआ किसी जन्म का कर्म होता है और वो आत्मा उसी कर्म के अनुसार हमारे परिवार में आती है, बेटा बेटी बन कर के आती है और उसका जितना हिसाब किताब होता है, जितना भोग उसको भोगना होता है, वो भोगते हैं और उसके बाद यहाँ से उसका समय पूरा होता है और वो चला जाता है। यहाँ भारत भूमि पर उसको इतने ही समय के लिए, किसी को 3 साल, किसी को 24 साल, किसी को 25-50 साल के लिए ही आना था और अपना समय पूरा किया। उन आत्माओं का साथ आपके साथ इतने ही दिन का था और उन्होंने अपना भोग भोगा, अपना हिसाब किताब पूरा किया और अब वो आत्माएं वापस, उनको कहीं और जाना था अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्म के हिसाब से, तो वो आत्माएं वहाँ पर चली गई। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता है और न भगवान किसी को ऐसे लेता है, न भगवान किसी को मृत्यु देते हैं। ये जो कुछ भी होता है सब कुछ अपने कर्मों के अनुसार ही होता है। आज जो आत्मा बेटा बन कर के आपके पास आए थे, तो कभी आप उनके पास गए होंगे और उनका साथ छोड़ करके ऐसे ही आप आ गए होंगे, तो आज वो आपका साथ छोड़ करके चले गए हैं। जितना दुख आज आपको हो रहा है, तो इतना ही दुख कभी आपने उन आत्माओं को दिया था, तो वो आत्माएं आज आपका साथ छोड़ करके चली गई। ये होता है कर्मों का हिसाब किताब, जैसा देते हैं वैसा ही मिलता है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। अब आप सभी भगवान से यही प्रार्थना कीजिए। इस सारा सवाल बहुत सारे लोगों के रहते हैं, जो भी हमारे घर से, परिवार से जो भी आत्माएं चली गई हैं, तो उनके लिए आप भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी वो आत्माएं हों उनको शांति मिले और उनका घर, उनका जन्म अच्छे घर में हो, अच्छा परिवार मिले, अच्छे माता पिता मिले, उनको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चले। और ये सिर्फ आपके ही साथ नहीं हो रहा है, इस सारे जगत में, चराचर जगत में ही ये चल रहा है। आप देख रहे हैं, न्यूज़ देखिए, आप न्यूज़पेपर देखिए, आज कितनी घटनाएं ऐसी हो रही हैं। सिर्फ आपके ही साथ नहीं हो रहा है कि आपके ही साथ हुआ है, इस जगत में ऐसा चलता ही रहता है। किसी का जन्म हो रहा है तो किसी की मृत्यु हो रही है, कोई आनंद से झूम रहा है तो कोई रो रो करके अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो कोई बहुत विलासिता में, तो किसी को खाने के लिए भी यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इस जगत की लीला चल रही है, ये कर्मों के अनुसार बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए कहा जाता है गहनो कर्मणा गति, अपने कर्मों की गति को पहचानो। वो कर्म आपको बख्शेगा नहीं, कभी नहीं बख्शेगा आपको, उसको भोगना ही पड़ेगा जो कर्म हम करते हैं। इसलिए अपने कर्म से हमेशा सावधान रहिए, सोच समझ करके कर्म कीजिए। हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि कर्म कभी किसी को माफ़ नहीं करता है, चाहे आपने जानबूझ करके किया हो
या अनजाने में किया हो, लेकिन उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अब देखिए, एक जगह की, एक गांव की एक प्रैक्टिकल घटना है, कुछ समय पहले की है। किसी ने बताया कि वहाँ एक व्यक्ति था और अच्छा माना पैसे वाला व्यक्ति, संपन्न परिवार था। उसके यहाँ बच्चा नहीं होता था, काफ़ी समय हो गया था उसकी शादी को, और बहुत सारे पूजा पाठ उसने किए, तमाम मंदिरों में गया, हर जगह कहीं कहीं, लेकिन उसके यहाँ ऐसा था, उसका बच्चा नहीं होता था। तो उसने किसी तांत्रिक से पूछा कि बहुत परेशान हो गए हैं, और उस तांत्रिक ने बताया कि अगर तुम बकरे की बलि दे दो देवी के सामने तो तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा। अब उस गांव में देखा, पूरे गांव में देखा तो कहीं बकरा ना मिला। अब एक बकरा मिला, जो बकरी अभी कुछ ही दिन पहले बच्ची ने वो बच्चा दिया था, और 8-10 दिन का ही वो बच्चा था, और वो दूध पी रहा था। अब बकरे वाले के पास जब वो पहुंचा तो उसने कहा कि मैं तो बकरी शहद दूंगा। अब वो व्यक्ति कहने लगा, बकरी की तो मुझे आवश्यकता है नहीं, लेकिन चलो बकरी के भी दाम ले लो। अब उसने बकरी के शहद दाम ले लिए, और बकरी वो लेने गया और बकरा को ही छीन करके और ले गया। अब जब वो ले जा रहा है तो वो बकरा चिल्ला रहा है, और उसकी जो बकरी, जो माँ है, अब वो देख रही है उस बकरे की तरफ, उसको छीन करके ले जा रहा है, और उस बकरे को ले जा करके उसने बलि दी। अब आप विचार कीजिए कि आप दूसरे के बच्चे को छीन कर ले जा रहे हैं, वो भी एक माँ है। आप क्या समझते हैं कि वो जानती नहीं है क्या? वो सब कुछ जानती है, सिर्फ वो बोल नहीं सकती है। इसलिए ये मत समझिए कि वो जानवर हैं, वो जानते नहीं हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अब आप विचार कीजिए कि वो भी एक माँ है, और आप दूसरे के बच्चे को छीन करके आप ले जा रहे हैं उसकी बलि देने के लिए, और आप क्या सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा हो जाए और मुझे सुख प्रदान करे। तो आप सोचिए कि जब आप दूसरे के बच्चे की जान देंगे, उसकी बलि लेंगे, तो क्या आपका बच्चा सुखपूर्वक जीवन बिता पाएगा? क्या आपके बच्चा ऐसा हो पाएगा जो आपको सुख प्रदान करे, या सुखी बच्चा हो पाएगा? जब आप दूसरे को ऐसा दुख देंगे, क्या आपको अपनी संतान से सुख प्राप्त होगा? कभी नहीं। कहीं ना कहीं एक कर्मों का हिसाब किताब ही होता है। तो कैसे, किस प्रकार से आप देखिए, कहाँ सुख मिलेगा ऐसे लोगों को, कहाँ संतान का सुख मिल पाएगा? जब हम किसी के बच्चे की बलि दे करके और अपने बच्चे की अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसे कहाँ रहेगा, कहाँ सुख मिलेगा? अब पिछले कर्मों को तो जानते नहीं हैं व्यक्ति, और ये सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है, भगवान ने हमें दुख दिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। बस ये बहुत सोचने और समझने की और अपने कर्मों पर ध्यान देने योग्य बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, लेकिन इनके ऊपर कभी कोई विचार नहीं करते हैं। और फिर लोग यही कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा हंसता खिलता परिवार उजाड़ दिया है, मेरा बच्चा छीन लिया है। अरे वो आया ही था दुख देने के लिए, ऋणानुबंध था वो, और अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए ही आया था, और वो साथ में आपको दुख देने के लिए आया था, क्योंकि कोई कर्म का हिसाब है, ये पक्का मानो। और न मानने पर तो व्यक्ति दुखी ही होते हैं, लेकिन वास्तविकता होता तो ऐसा ही है। इसलिए भगवान का ध्यान करो और परमात्मा के आश्रित रहो। और एक बात का ध्यान रखिए कि इस युग का अभी जो आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या लिखा है? दुखालय। दुखालय, यहाँ जो कुछ भी मिलेगा आपको परिणाम में उसका दुख ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, सब दुख देगा। मरने का जब समय आता है और जिसने भगवान का ध्यान नहीं किया हो, तो उसको यही सब चिंतन होगा, ये घर छूट जाएगा, ये परिवार सब छूटा जाएगा, अब जाना कहाँ उसको कोई चिंता नहीं है। और बस इसी की चिंता रहती है कि बस मेरा परिवार छूट रहा है, मेरा घर, मेरा धंधा, मेरा दुकान, मेरा मकान, बस ये सब चीज़ें उसके माइंड में चलती रहती हैं। ये बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि इस अज्ञान का नाश कर दे और हमें
कर्मों के बंधन से मुक्त कर दे, क्योंकि ये संसार बड़ा दुखमय है और ये संसार माया के कारण ही लोगों को सुखमय लगता है। ऐसा समझते हैं कि यहाँ बहुत सुख है, लेकिन यहाँ सुख है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई मरना ही नहीं चाहता है। यहाँ सभी चाहते हैं कि हम अमर रहें। ये माया के कारण ऐसा लगता है सुखद, यहाँ कोई नहीं जाना चाहता है, इसी में सब सुख चाहते हैं, इसी संसार में। और अंत में सबका जब जबरदस्ती शरीर छूटता है और कुछ साथ में नहीं जाना है, सबको पता है कि यहाँ से साथ में कुछ नहीं ले जा पाना है, और जो साथ में जाने वाला है पुण्य कर्म, पुण्य कर्मों की पूंजी जो साथ में जाने वाली है, और उस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है, भगवान में किसी का मन नहीं लगता है। ये बड़ा विचित्र खेल है। इस संसार का नाम दुखालय है, इसलिए यहाँ विविध प्रकार के दुख किसी न किसी प्रकार से मिलते ही रहते हैं। यहाँ सुख की अपेक्षा मत रखिए। यहाँ तो जो कहते हैं कि जो भगवान के रूप में जन्मे उनके पिता को भी सुख नहीं मिला, उनको भी रो रो करके भी प्राण त्यागने पड़े। देखा है ना, श्री राम जी के पिता दशरथ जी, उनको भी सुख नहीं मिला, हाय राम कह करके उनको भी प्राण त्यागने पड़े। तो ये देख रहे हैं, एक खेल संसार का ही ऐसा बना हुआ है। इसलिए भगवान का ध्यान करते रहो, भगवान में मन को लगाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अज्ञान को नष्ट कर दे और हमें ज्ञान प्रदान करे, तभी हम सुखी हो सकते हैं। नहीं तो इसका नाम दुखालय है, और हम जहाँ जहाँ सुख का भाव करते हैं, परिणाम में अंत में वहाँ से हमें दुखी प्राप्त होता है। ये भगवान के वचन हैं, और ये दुखालयम इसका नाम ही है। जैसे मिठाई की दुकान में मिठाई मिलेगी, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, तो इसका नाम दुखालय है, सभी जानते हैं। जब दुखालय है तो भाई यहाँ सुख कैसे मिलेगा? इसलिए भगवान का ध्यान करो और इस दुखालय से मुक्त हो जाओ, यहाँ के दुखों से मुक्त हो जाओ। और यहाँ अज्ञान में ही दुख है, आप सच्ची मानो कि आपके हृदय की बात और कौन जान सकता है। अब जिसका कोई बेटा है, पुत्र है, वो हंस रहा है, खेल रहा है, उसके सामने सयाना हो रहा है, बड़ा हो गया है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि वो व्यक्ति तो इसी को सत्य मान रहा है ना। अब इस हृदय के दुख को तो सिर्फ जब आपको ज्ञान प्रदान करेंगे ईश्वर, उसकी जब शक्ति मिलेगी और जब भगवान का ध्यान करोगे, तो वो ही आपके दुख को मिटा सकते हैं, और कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। अभी तो देखिए, हमें तो कितना सा ज्ञान हुआ है, आज देख रहे हैं, लेकिन जो अर्जुन को तो संपूर्ण नष्टो मोह कहा गया, पूरी गीता सुनाई उनको, लेकिन जब अभिमन्यु का मृत्यु हुआ तो उनकी क्या दशा हो गई थी उस टाइम पर, रो रो करके। उस समय भी श्री कृष्ण जी समझा रहे कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, कोई ऐसे नहीं। अब वो तो श्री कृष्ण जी के भांजे थे, सुभद्रा के पुत्र थे, फिर भी उनके अर्जुन के आंसू आ रहे हैं, विकल हो रहे हैं। तो ये है ही लीला ऐसी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, इसमें भगवान को कोई कभी दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान ने ऐसा किया। भगवान अगर चाहते ऐसा करते तो सोचिए कि अभिमन्यु को तो बचा लेते ना, उनके प्राण वापस ले कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। जितना जिसका जो समय है, एक एक क्षण के लिए ही यहाँ आत्मा अपना समय व्यतीत करने आती, और जब उनका समय पूरा होता है, एक एक सेकंड मिनट का हिसाब होता है, और वो समय पूरा होने पर उस आत्मा को वापस जाना ही होता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सभी आत्माएं अपने अपने कर्मों का हिसाब लेने आती हैं, और हिसाब पूरा होते ही और अपने समय के अनुसार ही यहाँ से वापस चली जाती हैं, जहाँ उनको अगली जगह उनका हिसाब किताब बना हुआ होता है। ठीक है, ओम शांति।